नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। टैक्सी स्टैंड पर धर्म विशेष के युवकों ने युवक पर हमला कर किया घायल। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शुरू की जांच पड़ताल। सुरंग के पास रोड ढही, भारी वाहनों से रोड टूटने का बना भय। स्वर्गीय पार्षद कपिलराज शर्मा की पुण्यतिथि पर हुए विभिन्न कार्यक्रम। गौ सवामनी कर विबंधित बच्चों को कराया भोजन। महिला की हुई संदिग्ध मौत, पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सावन के पवित्र माह में मुंडावर उपखंड के गांव झजारपुर स्थित 450 वर्ष पुराने प्राचीन श्री राधा गोविंद मंदिर में खंडित शिवलिंग की पुनः स्थापना मंगलवार को विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। ये पुण्य कार्य गांव के प्रसिद्ध समाज सेवी पंडित गोपीचंद शर्मा और उनके परिवार द्वारा संपन्न कराया गया। स्थापना से पूर्व गांव के प्रमुख मार्गों से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भाग लिया। वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। पंडित पूर्व सरपंच नरसिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2007 में भी उनके द्वारा मंदिर में मूर्ति स्थापना कराई गई थी। शिवलिंग स्थापना उपरांत मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही शर्मा परिवार द्वारा निर्मित चुग्गा घर व चबूतरे का लोकार्पण समाज सेवी की सुपोत्री गौतमी पीहू द्वारा अपने कर कमलों से किया गया। मंदिर परिसर में यह आयोजन गांव की आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन गया। पंडित गोपीचंद शर्मा का परिवार वर्षों से गांव के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने धार्मिक स्थलों के संरक्षण से लेकर सामाजिक निर्माण कार्यों तक कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पंचायत समिति के प्रधान नसरू खान ने आज मुबारकपुर कस्बे के औषधालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औषधालय पर ताला लटका मिला। साथ ही प्रधान नसरू खान को आसपास के लोगों ने बताया कि औषधालय में वैद्य रेखा जैन कार्यरत हैं, जो कि कभी कभार ही औषधालय में आती हैं। इसी के साथ कस्बे के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का निरीक्षण किया। वहां बच्चों में नैतिक शिक्षा का अभाव और शैक्षणिक स्तर कमजोर मिलने पर प्रधानाचार्य को बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इसके बाद ग्राम पंचायत हाजीपुर कार्यालय का निरीक्षण किया। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में जल प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। यहां स्थापित कई औद्योगिक इकाइयां खुलेआम नालों में दूषित और रासायनिक युक्त पानी छोड़ रही हैं, जिससे न केवल जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। शांति केमिकल से छोड़े जा रहे दूषित पानी से उड़ रही है बदबू। केमिकल की गंध से लोग परेशान और क्षेत्र की औद्योगिक इकाई शांति केमिकल द्वारा नाले में छोड़े जा रहे पानी से बदबू उठ रही है। इस बदबूदार पानी में खतरनाक केमिकल मिले होने की आशंका जताई जा रही है। गंध इतनी तेज होती है कि आसपास खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE,
जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में जेईई एडवांस आईआईटी में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम द्वारा शहर के कचरे को अस्थायी रूप से एकत्र करने के लिए मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया था। इसके लिए टीन शेड लगाए गए ताकि कचरे को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके और वह सड़क पर न फैले। शेड लगाने का उद्देश्य साफ सफाई बनाए रखना और उड़ने वाले कचरे को रोकना था। हालांकि टीन शेड लगाए जाने के बावजूद स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। नगर निगम द्वारा कचरे को शेड के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी डालने की वजह से इलाके में भारी गंदगी फैल रही है। न केवल बदबू से लोग परेशान हैं, बल्कि सड़क किनारे फैले कचरे से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। नगर निगम की अनदेखी से न केवल आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं, बल्कि राहगीरों को भी भारी दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ता है। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के जिला अध्यक्ष अरविंद जोशी, शिवा भाई और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला संयोजक रविंद्र जोशी लखन भाई के जन्मदिन पर 17 जुलाई को मोनी बाबा की गौशाला इटाराणा फाटक के पास अलवर में गौ सभामणि का आयोजन किया गया। गौशाला प्रवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि शिवा और लखन जोशी के गौशाला पहुंचने पर आचार्य कमलकांत द्वारा दोनों का तिलक लगाकर वे गौ सेवक जानकी दास महाराज और बालक दास महाराज द्वारा दोनों को गीता की प्रति बैठकर जन्मदिन पर बधाई दी गई और दोनों भाइयों का यश और कीर्ति बढ़ती रहे, ऐसी कामना की गई। खैरतल शहर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। महिला थाने के सामने रसगंज पहल मोड़ पर तेज रफ्तार में लापरवाही से चल रही एक पिकअप ने बाइक सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शक्कावाली ढानी निवासी नसरुद्दीन पुत्र मदारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नसरुद्दीन रोज की तरह गुरुवार सुबह सब्जी मंडी से सब्जी लेकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे पहल मोड़ के निकट पहुंचे, तभी तेज गति से आ रही एक पिकअप ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल नसरुद्दीन को एम्बुलेंस से सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक वर्षों से पहले स्टैंड पर सब्जी की ठेली लगाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था। पुलिस ने घटनास्थल से पिकअप को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है
तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर बहरोड रोड पर जिंदौली की सुरंग से केवल 100 मीटर पहले रोड के नीचे से मिट्टी धंसकर बारिश के साथ बह गई, जिससे अब रोड के टूटने का भी डर बन गया है। भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ा खतरा है। फिलहाल बहरोड से अलवर आने वाली लेन को बंद किया हुआ है। अभी तक रोड को दुरुस्त करने का काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन RSRDC के अधिकारियों ने बताया कि टीम तत्काल रवाना कर दी गई है। चेतावनी बोर्ड लगाने के अलावा मिट्टी के कट्टों से दुरुस्ती की जाएगी। मामले में RSRDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सतीश कुमार ने कहा कि सूचना मिलते ही टीम रवाना कर दी है। कुछ ही देर में मौके पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा टूटी जगह पर सीमेंट वाले कट्टे मिट्टी से भरकर जमाएंगे ताकि रोड नहीं टूटे। फिर बारिश रुकते ही रोड को दुरुस्त कराया जाएगा। आने जाने वालों को सावधानी रखनी पड़ेगी। सर्व समाज एवं युवा ब्राह्मण सभा परिवार के तत्वावधान में अलवर शहर वार्ड 41 के पार्षद रहे कपिलराज शर्मा की 6वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि अलवर शहर में आमजन के आवास को सरकार और प्रशासन में बुलंद करने वाले आमजन के लिए जेल तक का सफर करने वाले पार्षद कपिलराज शर्मा की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रातः 8 बजे बुद्ध विहार स्थित गौरी नंदी गौशाला में गौ पूजन के साथ गौ सवामनी का आयोजन किया गया। उसके बाद 60 फीट रोड स्थित विमंदित पुनर्वास गृह में सभी विमंदित बच्चों को भोजन करवाया गया। साथ ही NEB स्थित कपिलराज शर्मा स्मृति पार्क में वृक्षारोपण किया गया। शाम 4 बजे दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भजन गायक संजय शर्मा द्वारा संगीत में सुंदरकांड के पाठ के साथ भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। अलवर शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी में बुधवार रात एक विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मृतका अनीता रामगढ़ के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मृतका के ससुर ने इन आरोपों को इनकार किया। उनका कहना था कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, हमने इसे कभी भी दहेज की मांग नहीं की, हम पर ये आरोप झूठे हैं।
उनको रात को 10 बजे 10:30 बजे फोन करा था लड़की अनीता के ससुर ने कि भाई उसने जहर खा लिया है, झाग वाग आ रहे हैं मुंह में। तो हम वहां से चल दिए, रात को 10:30-11 बजे यहाँ पहुंचे। तो उससे पहले ही वो मोर्चरी में रखवा दिए अंदर। तो ना तो हमको देखने का मौका मिला, ना ही कुछ करने का मौका मिला। और बाद में जब बात हुई और बात चली तो कह रहे हैं कि इसने फांसी लगा ली है और अंदर बंद पड़ी मिली है। और हम गए नहीं थे वहाँ। जब घर जाके देखा तो घर बिल्कुल साफ था, कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई कुछ नहीं हुआ। और गले पे निशान बता रहे हैं इसके लड़की के। क्या नाम था इनका? अनीता गालव। उम्र कितनी थी? उम्र उनकी 25 के करीब थी। कहाँ की निवासी थी? रामगढ़ के निवासी। रामगढ़ में कहाँ पे? रामगढ़ में गोविंदगढ़ मोड़ पे। क्या लगता है आपको? मेरी बहन थी, वो छोटी वाली। क्या लगता है मारा है? हाँ, मारा है उसके पति ने गला दबा कर। कोई मांग करते थे आप? मांग करते थे दहेज की। क्या कहते? बार बार पहले भी उनको गाड़ी दी है, पैसा दिया है, और फिर भी बार बार दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। क्या कहते? पहले भी मारते थे गले दबा कर। पहले अब क्या? भाई अब वो कमा रही है कि भाई उसको जो इसने प्लाट लिया है कमाई का, उसका कह रहे हैं भाई मेरे नाम करवाओ उसको। तो उससे मारा पीटी करे और दहेज की और मांग कर रहे हैं। आखिरी बार उसके पास हुई थी? आखिरी बार कल शाम को हुई थी 4 बजे। क्या बोले? कुछ बोले? कुछ भी नहीं बोला, वो ठीक थी वहाँ तो पहले तो, फिर बाद में कह रही थी हमको भाई इसने खाना नहीं खाया या लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसके बाद में पता चला हमको। और रात को 10:30 बजे फोन करा था अनीता के ससुर ने। पूरी घटना तो हम तो नीचे थे, दोनों मियाँ बीवी। एक मेरा पोता भी नीचे था। ऊपर एक कमरे में छोटे में मेरा बेटा और पोती लेटे हुए थे। बड़े वाले कमरे में ये बहू थी मेरी। अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और पता नहीं कारण क्या था, वो तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या कारण रहा है। फिर हमने, लड़का आया, बोला मेरे से, पापा अनीता ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो मैं गया वहाँ से, मैंने भी आवाज़ दी काफ़ी, मैं अनीता दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं आई। तो फिर लात वात मार के हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। हाँ, और उसके बाद में जब नहीं खुला तो मैंने छेनी हथौड़े से साइड से वो लेके दरवाज़ा खोला। वो जो जंगला होता है उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर, उससे उसने फंदा मार के परिजन आरोप लगा रहे हैं जहर दिया है, ऐसा कोई दहेज की मांग कर रहे थे। सब झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल निराधार है ये सारी बातें। 7 साल से ज़्यादा शादी को हो गए। वो खुद भी जॉब करती है, 60-70 हज़ार रुपये उसको पेमेंट मिलती है, और हम सब जॉब करते हैं। मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा बेटा भी जॉब करता है। तो हमारे पास कमी किस बात की है? और अभी उसने प्लॉट भी लिया था, लोन वोन लेके, कुछ उसके पास पैसे थे, कुछ इन्होंने लोन लिया, तो उसके नाम से प्लॉट भी लिया गया है। तो हम किस लिए दहेज की मांग करेंगे, आप बताओ। दिव्यांगजनों को परिवार या समाज की दया, करुणा, सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने में सहयोग संबलन प्रदान किए जाने की महती आवश्यकता होती है। ये शब्द कौशल्यम इंस्टीट्यूट के सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम शुभारंभ में प्रभाकर शर्मा ने व्यक्त किए। कार्यक्रम के संयोजक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि संस्थान के द्वितीय वर्ष डिप्लोमा के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो कि खैरतल नगर परिषद क्षेत्र को 4 भागों में बांटकर किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दिव्यांगजन बच्चों को चिन्हीकरण, उनको प्राप्त सुविधा आदि की जानकारी लेकर उनके पुनर्वास हेतु रणनीति तैयार की जाएगी। इस अवसर पर संस्थान के विशेष बच्चे उपस्थित रहे। कालीबाड़ी ट्रस्ट की ओर से कालीबाड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण के तीसरे चरण का निर्माण आज से शुरू हो गया। निर्माण का शुभारंभ पुजारी ने पूजा अर्चना कर की। पूजा के दौरान अध्यक्ष एवं उद्योगपति दिनेश सिंह गौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए हम उनके आभारी हैं। मौजूद सदस्यों ने निर्माण गतिविधि तय समय पर पूरी कर लेने का निर्णय लिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है।
आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र साउथ ईस्ट विस्तार जोन में भूमाफियाओं द्वारा करीब 3 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इस संबंध में रीको प्रशासन पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन बारिश और खेतों में खड़ी फसल के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी। रीको के क्षेत्रीय अधिकारी परेश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जमीन पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि फसल कटने के बाद राजस्व विभाग द्वारा भूमि की पैमाइश करवाई जाएगी और तब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित दाऊदपुर फाटक के पास टैक्सी स्टैंड पर बुधवार को एक युवक पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और हमलावरों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में करनी सेना के जिला अध्यक्ष देवेंद्र का कहना था कि वे दाऊदपुर के थे। उन्होंने उन पर आरोप लगाया, वे लोग यहां पर आए और हमला किया। ऐसे में अब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरी घटना में राशिद नाम का युवक भी घायल हुआ है, जिसका पुलिस ने प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में करवाया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद है, उप दीपक नाम है। क्या घटना हुई है अब तक? मेरे साथ अभी मैं यहाँ दिल्ली से अभी आया हूँ, थोड़ी बहुत देर पहले आके कुर्सी पे बैठा हूँ और 8-10 लड़के आए हैं। तो इससे पहले कोई झगड़ा हुआ बताया, वो मेरे को मालूम नहीं किस चीज का झगड़ा हुआ है। और आते ही सीधे मेरे को मारने लग गए हैं यहाँ, और इतना तेज मारा है, तलवार लेकर है, फरसी लेकर है, बहुत कुछ लेकर है। मेरा पैर तोड़ दिया, मेरे को जिगे जिगे से मारा है। वो तो मैं चक्कू भी चलाया था, मैं चक्कू से बच गया और तलवार भी चलाई थी, जो पिलर पे लगी थी, नहीं मैं मर जाता आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद है। कहाँ के निवासी हो? मैं शिवाजी पार्क अलवर का ही निवासी हूँ। क्या काम करते हो आप? टैक्सी का काम है मेरा जी। उन लोग थे पता है? मालूम नहीं जी, मेरे को अभी किसका कोई मालूम नहीं है। जी बताइए, अभी आप आए, क्या मामला सामने? कुछ नहीं, मेरे होटल है यहाँ पे, पास में रेस्टोरेंट है। मैं वहां से देख रहा था, लड़के कुछ तलवार लेके, डंडे लेके इस तरफ भागे, तो हम उनके पीछे आए। मैं क्या जा रहे हैं,
तो इस भाई को इन्होंने मार के पटक रखा था। और पुलिस को फोन करे, एसएचओ साहब को फोन करे, 20 मिनट हो गया पर अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। और ये यहाँ की व्यवस्था है। अगर ये नहीं मानते, और ये मुसलमानों के लड़के थे, अगर यहाँ पे ये नटराज होटल पे इनकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कहाँ से इन्होंने लठ उठाए हैं, कहाँ से तलवार ली है, कट्टे में भर के तलवार लाए, बकायदा देखे सारे लड़के, 20 से 15 लड़के थे ये। और ये इसको इतना मार के गए, इस बिल्कुल गरीब आदमी को मार के गए, ये जिसका कोई लेना देना नहीं इनसे। ये माफिया बनते हैं और ये माफियागिरी करते हैं यहाँ पे। सर आप अभी मौके पर आए हैं, क्या स्थिति देखी पूरा? मेरे को अभी सूचना मिली थी, भारत सिनेमा के बगल में जो टैक्सी स्टैंड है, यहाँ मेवो ने आके टैक्सी चालक जो है, ये टैक्सी स्टैंड के जो टैक्सी चलाते हैं, जो खुद या तो ड्राइवर है या खुद की टैक्सी है, इन लोगों के साथ हथियारों से मारपीट की है। एक को तो इतना बुरी तरह से मारा है कि उसको तो शायद कई फ्रैक्चर हो गए, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। यहाँ सीओ साहब भी हैं, 2-3 सीआई भी हैं मौके पे मौजूद, और कुछ टैक्सी मालिक, टैक्सी चालक हैं, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं। मुझे सूचना मिली, मैं आया हूँ, क्योंकि भय का वातावरण शहर में नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी हैं ये चिंताजनक है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है प्रशासन पर भी, पुलिस पर भी पूरा भरोसा है, क्योंकि पुलिस ने अब तक जो घटनाएं हो रही हैं उन सब में पूरी सफलता प्राप्त की है और अपराधियों को पुलिस ने छोड़ा नहीं है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और अब भी जैसे सीओ साहब से बात हुई है, सीओ साहब ने कहा आप एफआईआर दीजिए, कार्रवाई होगी। मैंने भी इन सब भाइयों को विश्वास दिलाया है कि आप एफआईआर दे दीजिए, कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो फिर कसकर स्टेप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अलवर जिले में भी पुलिस ने जगह जगह चेकिंग पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीम हर आने जाने वाला वाहन को रोककर जांच कर रही है। इस अभियान को लेकर एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गलत गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये विशेष अभियान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला। अलवर पुलिस नियमित रूप से ऐसे चेकिंग अभियान चलाती रहती है ताकि जिले में अपराध और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। बिल्कुल उद्देश्य यही है पुलिस की विजिबिलिटी बढ़े और जो भी गलत लोगों का मूवमेंट हो रहा है उन पे चेक लगे। तो उसी क्रम में हम लोग ये नाकाबंदी कर रहे हैं और जो भी वाहन जिन्हें लग रहा है सस्पिशियस लोग हैं, सस्पिशियस वाहन है या कोई इलीगल मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, उस संदर्भ में पूरा हम एक एक चीज चेक कर रहे हैं, उसके बाद वाहन जाने दे रहे हैं। कोई एक आध ऐसी जगह जहाँ कोई बदमाश दारू वाले पकड़े गए? ऐसे तो भी इन्फॉर्मेशन वैसे मिला नहीं है, बाकी जो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं इस तरह के केस जरूर रिपोर्ट हो गए, तो उनको 185 एक्ट में कार्रवाई की गई है। सर कितने दिन के लिए आदेश आए हैं जो इस श्रेणी की नाकाबंदी लगेगी? अब वो ध्यान होगा, एक अभी परसों कार्रवाई हुई थी अर्ली मॉर्निंग और एक आज है। बाकी जिला स्तर पे भी हम लोग जो अपने जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पे एसपी साहब के निर्देश से यहाँ पर भी एक दिन नाकाबंदी होती है। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि कला संकाय में प्रथम सेमेस्टर में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तथा एमबीसी की वर्ग की शेष रही रिक्त सीटों के लिए नवीन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महाविद्यालय में प्रवेश के नोडल अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक प्रवेशार्थी अंतिम तिथि 22 जुलाई तक ई मित्र के माध्यम से अपना नवीन आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में राष्ट्रीय सेवा योजना व महिला नीति उड़ान योजना के संयुक्त तत्वावधान में कालिका पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट की महिला पुलिस कर्मियों ने महाविद्यालय की छात्राओं से संवाद किया। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने जानकारी दी कि क्षेत्र की महिलाओं तथा महाविद्यालय की छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कालिका पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से गश्त की जाती है। महाविद्यालय में कालिका यूनिट के सदस्य पुलिसकर्मी सुषमा तथा शर्मिला के द्वारा छात्राओं को अपनी सुरक्षा करने के टिप्स प्रदान किए गए। साथ ही आपात स्थिति में धैर्य रखते हुए 112 या 1090 पर संपर्क करने के संबंधी निर्देश प्रदान किए। उन्होंने छात्राओं को भी किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल न होने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम अधिकारी साक्षी जैन ने पुलिस कर्मियों का आभार जताया।
बुधवार को रामगढ़ ब्लॉक के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का शुभारंभ इब्तिदा संदर्भ केंद्र नौगांवा में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र गांधी रहे। वाकपीट कार्यकारिणी अध्यक्ष गोविंद चौधरी द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाडेहरा गांव से अपहृत युवक के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को सुरक्षित छुड़ा लिया है। फिल्मी अंदाज में किए गए इस अपहरण में 4 बदमाशों को बूंदी जिले से बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले के पीछे पैसे का लेन देन और साइबर फ्रॉड से जुड़ी गतिविधियां हो सकती हैं। आरोपियों ने युवक को निर्वस्त्र कर पीटा और वीडियो परिजनों को भेजकर 3.5 लाख की फिरौती मांगी। परिजन 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर चुके थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से युवक को समय रहते बचा लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक ने आरोपियों को बैंक खाता किराए पर दिया था, जो ट्रेडिंग और संभवतः साइबर फ्रॉड से जुड़ा था।
करीब 3.5 लाख रुपए का भुगतान बाकी था, जिसे लेकर विवाद हुआ और युवक का अपहरण कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान 3 और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। इस मामले में एक आरोपी की मुख्य भूमिका भी सामने आई है, जिसने गाड़ी किराए पर ली और संभवतः मुखबिरी की। जैसा आपको ध्यान है, 14 तारीख को शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक लड़के का अपहरण हुआ है यहाँ से। तो उसने पूरा गहनता से देखा इंचार्ज साहब ने। घटनाक्रम लगभग 2 घंटे पहले हो चुका था, 2 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन आई थी। तो हमने जो नाकाबंदी कराई तो उस समय तक अलवर से बाहर जा चुके थे। अब पूरी रात भर इंचार्ज साहब ने सीओ साहब ग्रामीण और एडमिन साहब ग्रामीण के नेतृत्व में पूरा इन्होंने डेवलप किया और कुछ तकनीकी इनपुट इनको मिले, है ना, साइबर सेल की असिस्टेंस से। उसके आधार पर इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया और बूंदी में कल दोपहर लगभग बूंदी पुलिस के सहयोग से इनको दस्तयाब कर लिया गया। आप लोगों के मार्फत में एसपी साहब बूंदी और एडीएम साहब बूंदी दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मतलब इमीडिएटली जो हमने इनपुट दिए उस पर प्रॉम्प्टली रिएक्ट करके इमीडिएटली उनको दस्तयाब कर लिया। इसी युवक का क्यों अपहरण हुआ, इससे क्या संबंध है उन लोगों का? बेसिकली जैसा अभी प्राइमा फेसी आया है कि इनमें कुछ लेन देन का इशू है ना, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का या इस तरह कुछ काम करता है और कुछ अकाउंट्स इसने किराए पे लिए, उनका पेमेंट का कुछ इशू था, इस संदर्भ में घटनाक्रम घटित हुआ। तो वो जो अरेस्टिंग में लिए गए हैं उनके ऊपर उनका क्राइम रिकॉर्ड या कैसे पुराना कोई? देखो एज ए प्रोसीजर अभी उनको हमने बापरता गिरफ्तार किया है, तो अभी डिटेल रिवील नहीं कर सकते, है ना, 1-2 दिन बाद रिवील करेंगे पूरा। और उनका क्राइम रिकॉर्ड खंगाल है कुछ 4 लोग हैं। सर बड़ा सवाल है कि बिटकॉइन चल रही है, शेयर ट्रेडिंग के नाम पे ऐसे ऐप्स चल रहे हैं जो अभी लगातार पुलिस खोलती भी जा रही है, उसमें इस लड़के की क्या संलिप्तता है? 4 के अलावा 3 और बताए जा रहे हैं, वो कौन है? मैंने कहा ना, जैसे अभी बापर तक गिरफ्तार किया है, डिटेल अभी शेयर नहीं करेंगे, 1-2 दिन बाद अपन तो शेयर करेंगे और जो आप चीज बता रहे हैं उन पर भी अनुसंधान करेंगे डिटेल। युवक था सर, आगे रहने वाले हैं सर, ये चारों क्या बैकग्राउंड है सर इनका? 2 लोग तो यही लोकल हैं, खैरतल के रहने वाले हैं और 2 इनमें बूंदी के रहने वाले हैं। आरोपियों के नाम क्या है सर? मैंने बताया सर, ये जो मतलब जिसके साथ इन्होंने मारपीट किया, जिसका अपहरण किया, उसके कुछ वीडियो भी सामने आए थे, उसको बिना कपड़े के उतार कर उसको मारपीट किए। तो वो जांच में कुछ अभी तक ये आया कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, और मतलब मारपीट के क्या यही लेन देन का ही था या परिजनों को डराने के लिए या किस तरह से माहौल बनाने के लिए? अल्टीमेटली उद्देश्य उनका अपने मनी को रिकवर करने का रहा होगा जो लगता है, और उसी एक माहौल बनाने के लिए उन्होंने वीडियो 3.5 लाख जो अमाउंट आया था वही मतलब? हाँ एग्जैक्टली वो पूरी इस गिरोह जो सामने आया है उसमें किसका कौन इसका मास्टरमाइंड था? मतलब एक कोई मास्टरमाइंड भी होगा क्या? पूरी उसमें कहानी रची थी, आगे उनकी क्या प्लानिंग थी? बेसिकली ये 4 ही बंदे हैं। इनमें जैसे मैंने बताया ना, नाम मैंने नहीं बताऊंगा, है ना। एक आदमी है जो उसका रोल ज्यादा है, कुछ का रोल कम है, वो 1-2 दिन बाद हम प्रेस नोट जारी करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। एक बड़ा सवाल है, 2 बंदे बूंदी से आते हैं, 2 खैरतल के होते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बैठा, यहाँ तक कैसे आए? बाला डेरा ग्रामीण इलाका है, कोई लेना देना नहीं, यहाँ क्यों चुना इस लड़के को? क्योंकि इससे ज्यादा मार्केटिंग शहर में हो रही है अलग अलग जगह, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो कहीं ना कहीं इनका इस लड़के का टच रहा होगा, अभी अनुसंधान में क्लियर होगा, और तभी उनसे अकाउंट्स लिए हैं। अकाउंट्स भी आप देखोगे अभी जैसे एक आध पता लगा है वो बाहर के अकाउंट्स हैं। बैंक के किराए पे लिए, मतलब कौन कौन लोग हैं, किस बैंकों में हैं? किराए पे जो लिए गए अकाउंट, अभी वो तो तफ्तीश से पता लगेगा। अभी सर जो पीड़ित है वो ऐसी समाज से है क्या? SC/ST एक्ट भी लगाया गया है? जो यथोचित धारा है ना उसमें कार्रवाई होगी बिल्कुल। अभी कौन कौन सी धारा में आप अनुसंधान कर रहे हैं? मैं कहा जो यथोचित धारा है, अभी तो BNS में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी आपने बताया कि इसमें अकाउंट्स किराए पे लिए थे, क्या साइबर ठगी की कोई बड़ी गैंग से जुड़ा हुआ था? इन सब चीजों को लेकर के पुलिस ने कोई जांच की? अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं आया है, यथापि अगर कहीं होगा इससे संबंधित तो उसको भी पर्दाफाश करेंगे। तिजारा उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने ब्लॉक में संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। शैक्षणिक सत्र आरंभ होने पर 5 राजकीय आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। अधिकांश छात्रावासों में सफाई व्यवस्था की गुणवत्ता निम्नतर पाई गई तथा भवनों की छत पर जलभराव सफाई नहीं होने के कारण निरंतर बना रहता है, जिसके लिए अधो हस्तांतरण द्वारा छात्रावास अधीक्षकों को सफाई व्यवस्था, बेहतर जलभराव की निकासी को सही करने के निर्देश दिए गए।
जिला कलेक्टर के निर्देशन में अलवर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा आज जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर डस्टबिन का उपयोग नहीं करने एवं सड़क पर कूड़ा फैलाने वाले 84 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई कर 19,900 रुपए की पेनल्टी वसूल की गई। हरिद्वार से शिव कांवड़ 51 लीटर गंगाजल लेकर पहुंचे भक्तों का स्वागत किया गया। पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव ने बताया कि शिविर में अलवर निवासी बाबा भोला हरिद्वार से 51 लीटर गंगाजल लेकर आए। शिव भक्तों का स्वागत किया गया। काफी उत्साह का माहौल नजर आया। भोले के जयकारे गूंज उठे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायपुर में SFCVI योजना के तहत खो-खो मैट खरीद में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। योजना में 9,93,600 रुपए की राशि से 432 मैट खरीदे जाने का दावा किया गया था, लेकिन मौके पर सिर्फ 429 मैट ही पहुंचे। इससे ग्रामीणों का शक और गहरा हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि बाजार में एक मैट की कीमत 950 रुपए है, जबकि जिस फर्म को टेंडर दिया गया उसने 2300 रुपए प्रति मैट का रेट बताया। इतना बड़ा मूल्य अंतर सामने आने के बाद फर्जीवाड़े की आशंका और प्रबल हो गई है। लोगों ने संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठाई है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।